गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्यारिस द फ्यूचर एकेडमी। आई एम योर मैथ्स टीचर तकसीर अहमद। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वर्कशीट संख्या 10th की। और इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से जो रैखिक समीकरण होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आए उससे पहले हम कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यू कमेंट करते हैं और हम यहाँ से उन बच्चों का थैंक्स ज़रूर करते हैं। जैसे राखी सिंह हैं और संजीव कुमार जी हैं, इन्होंने अपने कमेंट दिया था जो बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसे ही बच्चे आप लोग भी कमेंट करिए, हम ज़रूर आपका नाम यहाँ से लेंगे। और कमेंट करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रतिस्थापन विधि। ये विधि है बेटा किसको सॉल्व करने की? रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की। किसकी सॉल्व करने की? रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की। एक चीज़ हम बता दें कि रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की बेटा आप लोगों के पास 3 विधियां हैं। जो पहली विधि है उसको हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, जो आपको लिखा गया है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसी को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। जो दूसरी विधि होती है बेटा उसको बोलते हैं विलोपन विधि। बारी बारी से हम लोग तीन विधियां होती हैं, बारी बारी से हम तीनों विधियां पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड होता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड जो होता है बेटा वो होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, या जिसको वज्र गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्र गुणनखंड विधि। ये 3 विधियां होती हैं। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, विलोपन बोले तो एलिमिनेशन, एंड वज्र गुणनखंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 विधियां होती हैं। ठीक है, तो जो इसमें हमको पढ़ना है, इस सीट में जो हमको पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये होता है क्या बेटा? इसके वर्ड पे अगर आप जाएंगे तो तुरंत आपको 1 मिनट लगेगा समझने में। देखिए, प्रति का क्या मतलब होता है? प्रति का मतलब होता है बेटा एक। जैसे आप कहते हैं ना कि आलू जो है 60 रुपये प्रति केजी है। प्रति का मतलब 60 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। जैसे हम बोलते 100, जो सेब है बेटा वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये में 1 किलोग्राम सेब मिलता है। तो प्रति का मतलब होता है बेटा एक, और स्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। क्या बेटा? एक जगह से दूसरी जगह। स्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इसको बोलते हैं स्थापन। और प्रति का मतलब होता है एक, मतलब एक का एक जगह से दूसरी जगह स्थापन कर देना, मतलब उठा के दूसरी जगह कर देना। अब हम जो ये पढ़ रहे हैं, जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं, वो बेटा पढ़ रहे हैं 2 चर में। क्या पढ़ रहे हैं? 2 चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमेशा आपको 2 चर मिलेगा, एक मिलेगा x और दूसरा मिलेगा y। एक्स वाई ना मिलके आपको कुछ भी मिल सकता है, ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, मतलब जो भी मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा? चर मिलेगा। और कितने चर मिलेंगे? हमेशा 2 चर मिलेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है बेटा? इसमें एक चर को स्थापित कर देना है, या तो x को या तो y को क्या कर देना? स्थापित कर देना है। मतलब सबसे पहले x या y का मान ही हमको निकाल लेना है। अब किसका मान निकालेंगे और कैसे निकालेंगे हम धीरे धीरे इसकी बात करेंगे। मतलब इतना समझिए, अभी तक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में ये सीखा कि x या y में से किसी एक का मान हम निकाल देंगे। और मान हम कैसे निकालते हैं बेटा? कि जिसका हमको मान निकालना रहता है उसको अकेला कर देते हैं। सपोज दैट, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हम ले लें 3x + 2 = 0 है और हमको x का मान निकालना है बेटा। तो हमको x को बेस इस तरफ करना होगा, बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ। तो पहले 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। और ये x के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर है तो उधर जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला कर देते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 7x - 15y = 2 दिया गया है, इसको समीकरण नंबर 1 माना है। दूसरा जो है वो दिया है x + 2y = 3 दिया है, जिसको समीकरण 2 माना है। और इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बता दें, आप इंडिपेंडेंट हैं, मतलब फ्री हैं। चाहे आप समीकरण 1 को लेकर x या y में से किसी का मान निकाल दीजिए, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप x का मान निकाल रहे हैं कि y का मान निकाल रहे हैं। फ्री हैं, चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। ऐसे ही समीकरण 2 को लेकर भी आप चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, किसी का मान निकालिए। मतलब ध्यान ये रहना चाहिए, या तो आप समीकरण 1 लीजिए या तो समीकरण 2, कोई एक ही लेकर आप एक चर का मान निकालेंगे, चाहे x का चाहे y का।
लेकिन हम बेसिकली अपने सुविधा के लिए बेटा करते क्या है, उस x या y का मान निकालते हैं जिसका कुछ गुणांक नहीं होता है। पहले तो यही देखते हैं कि अगर किसी का गुणांक नहीं है तो हम उसी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बेटा x का गुणांक नहीं है, इसमें देखिए x का गुणांक 7 है, यहां पर y का गुणांक 15 है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। समीकरण 2 में देखेंगे तो x का गुणांक कुछ नहीं है, y का गुणांक 2 है, इसलिए हम समीकरण 2 को ले रहे हैं। अगर इन केस यही में अगर सभी का गुणांक होता तो हम किसी चाहे x का मान निकालते चाहे y का मान निकाले, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक नहीं दिया है बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे, x का मान पहले निकालेंगे। तो देखिए जब बेटा x का मान निकालेंगे मतलब समीकरण 2 लेंगे और x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 आपको दिया गया है। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो जब x का मान निकालेंगे तो 2y को ट्रांसफर करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y हो गया, हुआ ना। x बराबर क्या हो गया, ये 3 है और ये माइनस 2y है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह x बराबर माइनस 3y यही मान निकाला गया है। और इसके लिए सब ये विधियाँ लिखी गई हैं जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या विधियाँ हैं। हम मोटी मोटी जो चीज़ है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। x का मान निकालिए -3 माइनस 2y। अब जब इस x का मान बेटा आपने निकाल लिया तो आप अपने कॉपी पे नोट भी करते रहिएगा। जब x बराबर आपने 3 माइनस 2y निकाल लिया, किससे निकाला है आपने, समीकरण 2 से निकाला है, तो अब x का मान जो निकला है इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। किस में रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में। अगर आप 1 से x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखना है, अगर 2 से आप x या y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखना है। तो यहां पर हमने समीकरण 2 से निकाला है, इसलिए जो x का मान है बेटा, x का मान क्या आया है, 3 माइनस 2y, इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो पहले समीकरण नंबर 1 क्या है बेटा, समीकरण नंबर 1 है 7x माइनस 15y, एक सेकेंड, 15y इक्वल क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब x का मान यहां से आप क्या निकाले हैं, 3 माइनस 2y, तो जहां पर x इसमें है वहां पर 3 माइनस 2y कर देंगे, तो 7 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, 3 माइनस 2y कर दिया ना। अब देखिए यहां पर माइनस है, देखिए ये एक ब्रैकेट में रहेगा, ये x का मान है 3 माइनस 2y, तो ये एक ब्रैकेट में रहेगा, माइनस 15y दिया गया, इसको साथ में लिखिए, बराबर 2 है, बराबर 2 को आप ऐसे लिख दीजिए। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बेटा 14y हो जाएगा, हो गया 14y, माइनस 15y है, माइनस 15y आपने कर दिया, बराबर क्या दिया है बेटा, बराबर 2 दिया गया है, आप 2 कर देंगे। आ गया समझ में। यहाँ पे देखिए x का माइनस 3 माइनस 2y था, आपने यहाँ पे x की जगह पे 3 माइनस 2y किया, फिर इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो 21 आ गया, फिर 7 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो माइनस 14y आ गया। अब ये माइनस है, माइनस 15y बराबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, जब दोनों माइनस में तो आपस में जुड़ जाता है, जो समान चिन्ह होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो 15 और 14 कितना हो जाएगा बेटा, 15 14 29 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, 21 माइनस 29y, क्या लिखेंगे, 21 माइनस 29, सॉरी 21 माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 हो जाएगा, समझ में आया। अब 21 को उस तरफ आप ट्रांसफर करेंगे, तो जब 21 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस, ये सॉरी इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये माइनस 29y तो यहाँ पे दिया गया है, माइनस 29y यहाँ दिया गया है, बराबर जब ये उस तरफ जाएगा बेटा तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 29y माइनस, ये लिखेंगे आप 2 तो पहले ऑलरेडी दिया गया, 2 माइनस 21 लिखेंगे, लिख दिया आपने। अब यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे 2 माइनस 21 को, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा, माइनस 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 29y बराबर माइनस 19। अब इस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान देखिए यहाँ पे बेटा, y का मान जब उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 19/29, कितना आएगा, 19/29 आएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको
19/29। देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके पूरी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और ये चीज़ हमने आगे ही सॉल्व करके आपको बता दिया है कि 19/29 कैसे आ रहा है। समझ में आ गया ना कि ये सब विधियाँ दिया गया है, ये विधियाँ हम ऊपर ही समझा दिए हैं। अब क्या करना है, उसके बाद खेल स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करना है बेटा, अब जब x या y का मान निकाल लिया आपने, अब y का मान निकाले है ना, तो y का मान निकाले तो अब किसका मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो y का जो मान आया है उसको उठा के चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए बेटा, क्या चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, आपको आंसर यही आएगा। बिल्कुल न डरिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में, किसी में रखिए। तो यहां देखिए हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया था, इसलिए y का मान जो है बेटा उठा के हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो देखिए y का मान हमने कितना निकाला, 19/29 निकाला है। तो ये इक्वेशन देखिए क्या है बेटा, x बराबर 3 - 2y है। तो जहां पर y है बेटा वहां पे क्या रख देना है हमको, 19/29 रखना है, 19/29। तो देखिए यहाँ पे 3 की जगह पे हम 3 रखे, माइनस है माइनस के 2 मल्टीप्लाई y है, तो y की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, y की जगह पे रखेंगे 19/29। तो यहाँ पे 19/29 रख दिया। उसके देखिए बाद आगे सॉल्व किया, x बराबर 3 किया, माइनस 19 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 38 हो जाएगा, 19 दूना 38 माइनस 29 किए। फिर इसको क्या करेंगे, इन इसका जैसे यहाँ पे देखिए 3 - 38 अपान कितना दिया गया बेटा, 29 दिया गया है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 29 एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं है एलसीएम। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 29 में करेंगे तो 29 बार जाएगा, कितना जाएगा बेटा, 29 बार जाएगा। और ये जितनी बार जाएगा उसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 का 7 होगा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया बेटा, 87 हो गया। माइनस 29 का फिर डिवाइड करना है, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे तो 38। और बेटा 87 में से जब 38 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 49 आएगा। यही 49/29 यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें प्रतिस्थापन विधि के अच्छे से समझ में आई होंगी। ये जो स्टेप दिए हैं, एक बार स्टेप को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो पहला स्टेप दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं। इसके अलावा भी एक विधि होती है जो हमने बता दिया आपको, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आज जो हम सीखे हैं, क्या सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि को सीखे हैं। ठीक है, ये समय इसके पहले चरण दूसरे चरण हैं जिसको हमने अच्छे से आपको समझाया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर लिया है। ये देखिए x बराबर, लास्ट में जब आपको आंसर लिखना रहेगा तो हमेशा ऐसे लिखिएगा, x का मान जो आएगा उसको अलग और y का मान जो आएगा उसको अलग। चलिए बेटा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, चरण 1, चरण 2, चरण 3। वही चीज़ जो हम बताएं कि पहले चरण में आपको क्या करना है, x या y में से किसी, मतलब समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी भी एक चर का मान आप निकालेंगे। अब उस मान निकालने के बाद वो चरण पहला हो जाएगा। उसके बाद आप बेटा क्या करेंगे, उसके बाद उसका ही मान उठा के समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी एक में रखेंगे तो आपको एक x या y का मान मिल जाएगा। जब x या y का मान मिल जाए तो इस x या y के मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में किसी में भी रखेंगे तो आपको आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी जो एक्सरसाइज है हम उसकी बात करते हैं। पहला क्या दिया गया, क्या आप बता सकते हैं, पहला स्पेस है, फिर स्पेस है, रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं। हम पहली ही लाइन में देखिए यहाँ पर पढ़े हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दो विधियां हैं जो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की बीजगणितीय विधियां हैं। तो यहाँ पर हम क्या बेटा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक जगह पर प्रतिस्थापन विधि और दूसरे में लिखेंगे विलोपन विधि। रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ बेटा, क्या है कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, किसको प्रतिस्थापित करते हैं, हमेशा चर को प्रतिस्थापित करते हैं ना, चर का मान निकालते हैं तो चर को प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप आंसर आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस लाइन को आप पढ़िए, x या y में व्यक्त कर देते हैं। मतलब x या y में से किसी एक में आप क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। और प्रतिस्थापित किसको करते हैं, देखिए 7x - 15y, जैसे यहाँ पर था x + 2y = 3 है,
तो प्रतिस्थापित आप किसको कर रहे हैं, दूसरे वाले चर को कर दे रहे हैं, एक चर को आप प्रतिस्थापित उधर कर दे रहे हैं, एक चर को आप इस तरफ कर दे रहे हैं। समझ में आया ना, तो ये आपको आंसर दूसरा हो गया। अब ये लास्ट आपको जो बचा है इसको हम सॉल्व करके आप लोगों को समझाते हैं अच्छे से कि कैसे होगा। देखिए दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, क्या हल करना है चलिए देखते हैं उसको। दिया गया है कि 2x प्लस वाई बराबर 21 दिया गया है। समीकरण एक ये दिया गया है और समीकरण दूसरा क्या दिया है बेटा, 3x प्लस 5y बराबर 49। पहले हम ये देखते हैं कि x y में से किसका गुणांक कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं y के गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक तो है तो उसको समझेंगे कुछ नहीं है। y का गुणांक कितना है, एक है, तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो x को क्या करेंगे उस तरफ ट्रांसफर, मतलब एक चर को उस तरफ प्रतिस्थापित कर देंगे। तो y बराबर क्या लिखेंगे बेटा, y बराबर लिखेंगे 21 माइनस 2x। यहाँ से आप क्या निकाल ले रहे हैं बेटा, y का मान निकाल ले रहे हैं। y का मान क्या आया, 21 माइनस 2x। अब इस y के मान को उठा के आप किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अगर आप 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो यहाँ से आप 1 से निकाले हैं तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो इस चीज़ को लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 देखिए क्या है बेटा आपका, समीकरण नंबर यहाँ पे 2 देखिए, 3x प्लस 5y बराबर 49 दिया गया है। अब y का मान कितना आया है बेटा, y का मान आया है 21 माइनस 2y, 21 माइनस 2x, उसको रख दीजिए किसकी जगह पे, y की जगह पे। तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 21 माइनस 2x करेंगे, बराबर इधर 49 दिया गया है, इसको 49 करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इस 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो 3x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा बेटा, 105 होगा, तो 105 कर देंगे। 21 पंचा 105 हो गया, माइनस ये भी है माइनस ये भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बराबर 49 हो जाएगा। ये बात समझ में आपको अच्छे से आई। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे बेटा प्लस है, ठीक है, ये प्लस है तो इस वजह से ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस ना होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए माइनस 10x है और यहाँ पे 3x है, तो 10x में से 3x माइनस करेंगे तो 7x आएगा, और चिन्ह किसका रखेंगे, बड़े वाले का। तो बड़ा क्या है, 10x है, तो माइनस में हो जाएगा। आ गया समझ में। अब ये ध्यान रखेंगे, ये माइनस 105 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये माइनस 105 है, जब उस तरफ जाएगा बेटा तो किस में हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये भी प्लस में रहेगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब उस तरफ ले जाइए इसको तो देखिए क्या होता है, 49 हो गया, और ये माइनस में रहेगा, उस तरफ प्लस में रहेगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस 105 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 105 में से जब 49 को आप माइनस करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो जब यहाँ पर 105 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 56। क्या आएगा, 56, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए माइनस 7x बराबर माइनस 56 रहेगा, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x का मान निकालने के लिए 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8। 8 7 56 होता है ना, तो x का मान आ गया 8। मतलब बेटा जो ये हम निकाले हैं इस प्रतिस्थापन विधि से, इसमें x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 8। अब x का मान उठा के आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, या समीकरण नंबर 3 जो हम बनाए थे उसको क्या बोलते हैं, y बराबर 21 माइनस 2x, ये है इक्वेशन नंबर तीसरा। तो चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए, या समीकरण नंबर 2 में रखिए, या समीकरण नंबर 3 में रखिए, आपको y का मान निकल के सामने आ जाएगा। तो सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे और उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका y का मान कितना आया है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरूर करिएगा। नहीं होगा तो भी कमेंट करिएगा, हम इसको सॉल्व करके जरूर भेजेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जब किया करिए, आपको कोई चीज़ पूछना रहा करे तो आप कमेंट के साथ साथ अपना व्हाट्सअप नंबर को भी डाल दिया करिए, जिससे हम उसको देख के आपके व्हाट्सएप पे आपकी प्रॉब्लम को पहुंचा सकें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।